श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः कृष्ण कृष्ण महायोगिस्त्वमाद्यः पुरुषः पर जगता जगतमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्मात्वेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्रविकारवित् गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैः गुणैः कोन्विहाहर्ति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसम्भृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मज्योतिगुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अवतारा जायन्ते शरीरेषु शरीरिणः तैस्तैरतुल्यात् शरीरवीर्यदेहिषु सङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं पतिराशसाम्। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय जदूनां पतये नमः। अनुजानिहिनो भूमस्तवान् च किङ्करौ दर्शनं नो भगवत ऋषिरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तन्नाम्। स्तुति की मणिग्रीव और नलकूबर ने भगवान की स्तुति की। कहा महाराज नराकृति ब्रह्म सारे विश्व को अपनी ओर खींच लेने वाले नराकृति ब्रह्म श्री कृष्ण, हे परम योगेश्वर, तुम समस्त जगत के आदि हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो। ये कार्य और कारणात्मक सारा जो परिदृश्यमान जगत है ये तुम्हारा ही रूप है। जो तत्वदर्शी ब्राह्मण ब्रह्मदर्शी होते हैं उसको अनुभूति होती है। सारे प्राणियों के देह प्राण अंतःकरण इंद्रियां इन सबके स्वामी भी तुम ही हो। तुम ही सर्वशक्तिमान काल हो, तुम ही अव्यय तत्व हो, सर्वव्यापक हो, सर्वनियंता हो। ये त्रिगुणमयी जो सूक्ष्म प्रकृति ये भी तुम हो, इसके विकार भी तुम हो, कार्य भी तुम हो। सारे स्थूल सूक्ष्म शरीरों की सभी अवस्थाओं के तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। अधिष्ठाता पुरुष भी तुम ही हो श्याम सुंदर। तुम्हारे द्वारा संचालित परिचालित, तुम्हारी सत्ता से क्रियाशील ये प्राकृत मन बुद्धि इंद्रियां सब काम करती है, पर इनके द्वारा तुमको जान लेना संभव नहीं। देहादि के अभिमान से बंधा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है विश्व में जो तुमको जान सके। तुम स्वप्रकाश हो, जीवन की उत्पत्ति से पहले भी तुम थे, फिर किसका सामर्थ्य तुम्हारे आदि रूप को जान ले।
तुम ही वैकुंठपति नारायण हो, तुम ही वासुदेव हो, तुम इस प्रपंच के विधाता हो और अपने द्वारा सत्वादि त्रिगुणों से अपनी महिमा को तुम अपने आप ही ढक लेते हो। श्याम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तुम महामहिम हो, तुमको जान लेने की क्षमता हम में नहीं है, हम तो केवल प्रणाम करने के अधिकारी हैं। जीव की शक्ति नहीं कि ऐसी लीला कर ले जैसे तुम करते, तुम कभी अवतीर्ण होते हो, कभी प्रपंच में अपने चरित्रों को प्रकट करते हो, अतुलनीय चरित्र, ये तुम्हारी आश्चर्यमयी लीलाएं ये प्रमाण बनती हैं, ये निर्णय करती हैं, निर्णय कर देती हैं कि तुम इस प्राकृत शरीर वाले नहीं हो, तुम पांच भौतिक देह वाले नहीं हो, तुम स्वयं इस बार इस जगत का मंगल विधान करने के लिए, प्रेम दान करने के लिए संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतीर्ण हुए हो। हे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान, हे नाथ, हे परम कल्याण स्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। हे विश्व विधायक, तुमको नमस्कार है। हे परम शांत, हे हृदय कमल में विहार करने वाले यदुपति गोपति, तुम्हें बार बार नमस्कार है। परम पुरुष, सबही के कारण, प्रतिपारण तारण संहारण, व्यक्त अव्यक्त सुबि विश्व अनूप, वेद बदत प्रभु तुम्हारो रूप, तुम सब भूतन को विस्तार, देह प्राण इंद्रिय अहंकार, काल तुम्हारी लीला श्रीधर, तुम व्यापी तुम अव्यय ईश्वर, तुम ही प्रकृति पुरुष महतत्व, धर अंबर आडंबर सत्व, तुम ही जीवन तुम ही जी, सब ठा तुम को अवरण भी, ताते तुम कहें बंधन करें, जाने न परो परे ते परे। भगवान का स्तवन करते करते वे ऐश्वर्य सिंधु में डुबके लगाते लगाते कुबेर पुत्रों की सारी श्रांति दूर हो गई। उनका चित्त भक्त रस का आस्वादन करने की योग्य बन गया। उनकी सारी वासनाएं सदा के लिए धुल गईं। चित्त परिशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया और भक्ति पीयूष सिंधु में डूबने के लिए वे लालायित हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, भगवान इसे बोले, महाराज हम तो आपके दासानुदास हैं, हमको स्वीकार करो। अनुजानी ही नो भूमस्तवा अनुचर किंकर दर्शनम नो भगवत ऋषिरासीद अनुग्रहात, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ये महाराज दर्शन जो हुए आपके भक्त नारद की कृपा से हुए हैं। हम तो अपराधी, हमें कहाँ दर्शन पड़े थे आपके, ये आपके भक्त की कृपा से। भक्त स्वयं परानुग्रह कातर होते हैं। तो बोले, भाई क्या भगवान तो अभी तक बोले नहीं, वो तो अभी तक दूरी हटते हैं, बाल लीला बिहारी हैं। इनके मन में आया मानो भगवान पूछ रहे क्या चाहते। अब ये बड़ी सुंदर चीज है, ये बड़ी सुंदर चीज है। प्रेमी भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? वो विपत्ति संपत्ति की स्मृति नहीं करते, वो भुक्ति मुक्ति की स्मृति नहीं करते। वो जो चाहते हैं वही चाहते हैं कि उनका जो कुछ भी उनके पास साधन है वो सारा का सारा भगवान के साथ संबंधित हो जाए। तो वो प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज हम तो ये चाहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने भवत्तनूनाम। हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपके मंगलमय गुणों का गान करती रहे, जीव हमारा एक ही काम करे, आपके मंगलमय नाम गुण का गान करे, और हमारे कान श्रवण कथाया, ये केवल आपके गुण चरित्रों की कथा श्रवण करने में ही लगे रहें, दूसरी बात न सुने। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, तुलसीदास जी ने कहा। और महाराज ये हमारे हाथ, ये भोग पदार्थों का सेवन न करें, ये केवल आपकी सेवा में ही लगे रहें। और महाराज सबसे अधिक तो ये चंचल मन है,
मनस्तव पादयोर नः। हमारा जो मन है ये महाराज केवल आपके चरणों की स्मृति में ही तल्लीन हो जाए। महाराज ये वृक्ष योनि में तो कृपा करके स्मृति रही आपकी। अब हम जा रहे हैं देवलोक में, पर वहां तो जिन पाप से हमको मुक्त किया था नारद जी ने, वही सब चीजें भोग की तैयार है महाराज। हम कहीं फंस न जाएं, हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे, गुणगान में, हमारे कान लीला श्रवण में लगे रहे, और हमारे हाथ आपकी सेवा में, और हमारा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। हे जगन निवास, ये संसार सारा जो है ये आपका निवास स्थान है, इसलिए हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारी आंखें विषयों को न देखें, जो आपके शरीरभूत संत लोग हैं, आपके भक्त हैं, बस उन भक्तों को ही हमारी आंख देखे और जगत को देखने में हमारी आंखें बंद हो जाएं। केवल आपके भक्तों के, केवल जो आपके शरीर हो रहे हैं प्रत्यक्ष, उन आपके भक्तों को, उन संतों को हमारी आंखें देखती रहे। महाराज हमें यही वरदान चाहिए, और कोई वरदान की हमें इच्छा नहीं। हे करुणानिधि, करुणा कीजय, अपनी भाव भगत रच दीजय। बानी तुम्हारे गुण गण गान गने, श्रवण परम पावन जस गुने। ये कर अवर कर्म जिन करें, प्रभु की परिचर्या अनुसरें। मन अनि चरण कमल रस रसों, चित्र कमल जग भूल न बसों। हे जगदीश जशोदा नंदन, शीस रहो नित तुम पद बंदन। तुम्हारी मूर्ति भक्त तुम्हारे, नितई निरखऊ नयन हमारे। कहा देवर्षिना तव पदाब्जम, देवर्षिना तव पदाब्जम मधुवतेन, भूयानकारी बतसौ बतनौ शपथा प्रसाद। लीला लवोढ़ जगदंड परसहस्रो, ये न त्वमक्षि विषयोद्भुत बाल खेला। कहा नाथ, ये नारद जी का हम फिर उपकार मानते हैं। तुम्हारे चरण सरोज का मधुपान ही जिनका व्रत है, ऐसे नारद जी देवर्षि, उनने हम पर बड़ी कृपा की। अभिशाप क्या दिया, उन्होंने तो पूर्ण अनुग्रह कर दिया हम लोगों पर। वो लवमात्र लीला के बहाने से असंख्य ब्रह्मांडों को अपने अंदर धारण कर लेने वाले आप आज हमें इस अद्भुत उखल में बंधे, उखल में बंधे बाल कीड़ाकारी वेश में हमें दिख रहे हो भगवान। उनकी कृपा से ही ये झांकी किसी ने आज तक पाई ही नहीं। वैकुंठ बिहारी को देखा, क्षीरोद साई को देखा, सिंहासन पर बैठे हुए को देखा, देवताओं स्तुत होते हुए को देखा, पर उखल में बंधे दामोदर को किसी ने नहीं देखा आज तक। हमने देखा और हमने ये समझा, प्रेम प्राप्त हो गया ना। हमने समझा तुम कितने प्रेम परवश हो नाथ। नारद जी की कृपा कि तुम्हारे प्रेम परवशता के स्वरूप की झांकी ये हमको प्राप्त हुई, ये हमको मिली, हम धन्य हो गए। अब भगवान इसका उत्तर देंगे। हरिओम तत्सत। भगवान तो हमेशा बंधे रहते, उनको खोलना क्यों चाहती हो, भगाना चाहती हो उनको? भगवान को तो बंधे रखो, खोलो मत। यही तो मुश्किल होती है। वो बंधना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। हम बंधे रहना चाहते हैं। हाँ नंग रंग है, नंग रंग। अभी तो 5 वर्ष होंगे तब तो गाय चराने के कहीं हम जाते हैं। अभी तो फल बेचने वाली का प्रसंग आवेगा शायद कल परसों। फल बेचने वाली का वो 11वें अध्याय नहीं है, 11वें में गीतम की कथा में कुछ परिवर्तन कर दिया। बाण लेन अर्जुन मुकुट मांगने लगे। कई प्रसंग है।
कई तरह के परिवर्तन नहीं किया, कई प्रसंग अलग 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 प्रसंग, अलग अलग प्रसंग, कई तरह के प्रसंग आते हैं। उन देवताओं को जलती हुई आग के समान तेजस्वी देखकर बच्चे सब डर गए और ये दूर दूर खड़े होकर देखने लगे क्या होता है। तो देखा वे लोग हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हो गए और उन्होंने इन सखाओं के कन्हैया से कुछ कहना शुरू किया। बच्चे सब देख रहे, श्री कृष्ण सुन रहे और वे नलकूबर मणिग्रीव भगवान का स्तवन कर रहे। बोले नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। अनुजानी ही नौ भूमस्तवा अनुचर किंकरौ, दर्शनम नौ भगवत ऋषिराशिद अनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनूनाम्। प्रणाम किया, मन में सोचा कि साक्षात भगवान की सेवा के योग्य तो हम हैं नहीं। तो बोले महाराज आप विश्व मंगल हैं, आपके इस अवतरण से जगत का महान कल्याण होगा। आप स्वयं कल्याण स्वरूप ही हैं, मंगल रूप ही हैं और निरंतर आप कल्याण ही करते रहते हैं। योगी मुनि सब बड़े बड़े साधक तप करते हैं, साधना करते हैं, कोई बड़े दुर्लभ भोगों को प्राप्त करते हैं, कोई मुक्ति प्राप्त करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, नहीं होता। जितने आपके अवतार हैं, मत्स्य कूर्म आदि, उन अवतारों में प्रकट होकर आप जगत का निश्चित कल्याण करते हैं, पर श्री कृष्ण रूप में जब आप अवतीर्ण होते हैं तब तो आप परम कल्याण करते हैं, सबको आप सुलभ हो जाते हैं। तो ये अवतार जो है आपका, ये विश्व का सचमुच मंगल विधाता है। पूतना को आपने मातृगति दे दी, सारे असुर आपके साथ संपर्कित होकर के आपके धाम में जा रहे हैं। भुवन मंगल, तो आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप इस समय अनावृत परमानंद घन विग्रह हैं, आच्छादित नहीं हैं। आप के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। यदूनाम पतये नमः। यूं कह करके भक्तों ने यहाँ के रहस्य को देख करके देखा, समझ के देखा, तो उन्हें दिखाई दिया कि वो जो गोप बालक खड़े थे दूर दूर, उनकी तरफ दृष्टि गई। अब ये बहुत जल्दी ही स्तवन को बंद करके ये भाग जाएंगे यहाँ से। इनके इतनी जल्दी स्तवन करके चले जाने का कारण क्या है? तो इनकी दृष्टि गई उन बालकों की ओर, जो बालक बड़े स्तब्ध से, भयभीत से, चकित से हुए चारों ओर खड़े थे दूर दूर। उन बालकों की ओर जब इनकी दृष्टि गई, नलकूबर मणिग्रीव की, जो भगवान के इस खेल में साथी थे, जिनके आनंद वर्धन के लिए और जिनको प्रेम रसास्वादन कराने और करने के लिए
भगवान का आविर्भाव है। माने प्रेम रूप भगवान का आविर्भाव प्रेमियों के लिए ही होता है। असुर मारण आदि धर्म संस्थापन आदि जो लीलाएं हैं ये तो आनुषंगिक लीला हैं। तो जब इनकी ओर उनकी दृष्टि गई तब इनके मन में बड़ा भय हुआ कि ये कहीं भक्तापराध तो नहीं हो रहा है। अरे ये सब इनका खेल बंद हो गया, इनका विनोद बंद हो गया। तो भगवान ने कहा था अर्जुन से एक बार, ये वे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः मद भक्तस्य ये चाहिए भक्तास्ते में भक्त तमामताः। ये आदि पुराण का वचन है। भगवान ने बताया कि अर्जुन, जो केवल मेरे भक्त हैं वो असल में मेरे भक्त नहीं है। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च जनाः, जो मेरे भक्त हैं केवल वो मेरे भक्त नहीं है। मद भक्तस्य ये भक्तास्ते में भक्त तमामतः, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही वास्तव में भक्ततम हैं, सर्वोत्तम भक्त हैं। भगवान स्वयं भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्तों का चरण वंदन करते हैं, भक्तों का चरण रज प्राप्त करते हैं। तो इनके मन में आया मणिग्रीव और नलकूबर के कि हम इनके चरणों में लुट पड़े, हम इनके चरणों में लुट पड़े। इनके चरणों में यदि हम लुट पड़ेंगे तो हमें फिर श्री कृष्ण की कृपा सुलभ हो जाएगी। तो ये देख करके जो ही वे जरा सा आगे बढ़ने लगे कि बच्चे और डर गए। तुमने देखा ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं आग से जलते हुए तेजपुंज कलेवर। तो जब उनको और भी डरते हुए देखा तो ये डर गए, नलकूबर मणिग्रीव डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं इनको दुख देने से श्याम सुंदर कहीं रुष्ट न हो जाए, हमने बड़ा अपराध किया। ये श्री कृष्ण चरणों में प्रणति करने के लिए हमने कृष्ण भक्तों का अपराध किया। अरे ये खेलते थे यहाँ पर, हमने बीच में प्रकट होकर के और इनके लीला विनोद में खेल में बाधा डाल दी। तो उनके मन में आया, नारद ने एक बार कहा था उनसे, कुबेर से, कभी ये सुन रहे थे, अब सब अच्छी बातें याद आने लगी ना सुनी हुई। तो नारद ने कहा था कि देखो कुबेर, श्री कृष्ण का कोई अपराध करे तो उसका छुटकारा हो सकता है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त का कोई अपराध करे उसका छुटकारा होना संभव नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो ये हमारे ये तेजपुंज बड़े बड़े देव देहों को देख करके ये गोप बालक सब डर कर एक तरफ खड़े हो गए और ये भयभीत हो रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा अपराध, अब जल्दी यहाँ से हम चले जाएं तो अच्छा है। मन नहीं करता कि चरणों को छोड़ करके जाएं, मन करता है कि इनका स्तवन ही करते रहें। ये झांकी फिर कब मिलेगी देखने को, ये तो नारद की कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो उन्होंने मन ही मन उन गोप बालकों को प्रणाम किया और बोले, मन ही मन बोले कि हे कृष्ण पार्षद सखाओ,
हमारा ये अपराध अज्ञान जनित है। हम आपके रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए हमने अपराध किया, आपकी बाल लीला में बड़ी बाधा दी। अब हम अपने स्थान पर चले जाते। चाहते थे और रहें, चाहते थे हम कि इन चरणों के, आप लोगों के चरणों के दर्शन होते रहें हमको, पर ये तो आपकी लीला में हम विघ्न रूप हो रहे हैं और हम तो यहाँ ठहर सकते ही नहीं। न देवा भूमि स्पृशंति, देवता जमीन का स्पर्श नहीं कर सकते, तो नारद जी की कृपा से और भगवान श्याम सुंदर की इच्छा से इतनी देर तक हम यहाँ खड़े रह पाए। नारद जी अगर शाप न देते वृक्ष रूप होने का, तो इस ब्रजभूमि में इतने दिनों तक निवास करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कैसे होता। तो यूं मन में सोचकर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम करके गोप सखाओं को भगवान की ओर देखा और बोले, अनुजानीहिनो भूमन भव तबा अनुचर किंकरौ। दैन्य आ गया, सारा अभिमान मद जाता रहा, पवित्र हो गया हृदय नारद जी के शाप रूप आशीर्वाद से और भगवान के इन दीर्घकालीन स्मरण से। बोले, महाराज हम बड़े अपराधी नराधम हैं। नराधम, भगवान ने नराधम कहा। नमाम दुष्कृतनु मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया पतज्ञान आसुरम भाव आश्रिता। जो आसुरी भाव के आश्रित, जो केवल संसार के भोगों में नित्य प्रलिप्त रहने वाले, भगवान ने कहा कि वे मेरा भजन कभी करते नहीं, वे नराधम हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं और नराधम हैं। तो इन्होंने कहा कि हम तो महाराज नराधम थे, हम क्या परिचय दें अपना। हमारी तो एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा होती थी केवल विषय सेवन के लिए। हमने कभी आपका स्मरण किया ही नहीं, स्मरण करने वालों को भी बुरा समझा। तो परिचय क्या दें, बस इतना ही परिचय देते हैं कि आपके यहाँ नारद जी का संकेत लिया टीकाकारों ने कि हम आपके जो अनुचर पार्षद नारद जी हैं उनके दासानुदास हैं, उनके दासानुदास हैं और इसलिए हम अधिकारी हो गए। जो आपके दासों के दास हैं, प्रत्यक्ष आपके दासत्व का तो हमें अधिकार ही नहीं। हम आपके दासों के दास हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें। और ये देवर्षि का ये अनुग्रह है कि हमको ब्रजभूमि में निवास का सौभाग्य मिला और आपके दर्शन प्राप्त हुए। हम जाना नहीं चाहते, पर भगवान आपके इस मधुर बाल क्रीड़ा में हम लोग बाधक हो रहे हैं। ये महान अपराध, कृपा करें आप। तो भगवान कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे, सुनते रहे। और बच्चे सब देख रहे हैं ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। बच्चे समझते तो है नहीं, ये देव भाषा में बोलते हैं और बच्चे समझते नहीं, ब्रजवासी बालक। तो नंद ये नलकूबर मणिग्रीव ने मन में सोचा कि बस अब असली बात जो है वो कह दें। ये गोप गोपी गायें जो सिद्ध देह हैं भगवान के भक्त, इनका अधिकार तो मिलने का, हम इनसे कह दें कि हमको यहाँ रख लीजिए महाराज, सेवा अधिकार दीजिए, ये तो छोटे मुंह बड़ी बात, ये तो होने का ही, इसके तो हम योग्य ही नहीं। ये सेवाधिकार तो किन्हीं किन्हीं को प्राप्त होता है जो बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिनके चरणों की धूल की चाहना ब्रह्मादि करते हैं। इस प्रकार के जो महान जन हैं वे चरण सेवा के अधिकारी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इस ब्रज में आकर के कुछ भी बना दिए जाएं, एक डोम के घर में पैदा हो जाएं, किसी तरह से यहाँ की चरण धूल मिले। कोई वृक्ष लता पत्ता उद्धव ने बनना चाहा
तो कहा भाई ये श्री कृष्ण की सेवा करने योग्य तो हमारा अधिकार नहीं, हम यहाँ रह ही नहीं सकते। तो बहिर्मुखता हमारी नाश हो जाए और हमारा मन, हमारी इंद्रियां कहीं भी हम रहें भगवान में लगे रहें, यही प्रार्थना करनी उचित है। और यही प्रार्थना सबके करने की है। ये जो श्लोक है इनका, ये हम सभी के लिए आदर्श रूप है। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हमारे पास ये इंद्रियां मुख्य हैं, जबान, वाणी, कान, हाथ, पैर, सिर और मन। तो ये अगर ठीक भगवान में लग जाए तो सारा काम हो जाए, पर ये बिल्कुल उल्टे लगे हुए हैं। ये सबके समझने की चीज, हम ये साधन की चीज बड़ी सुंदर। हम लोग बोलते बहुत हैं और जो लोग अधिक बोलना जानते हैं वो बुद्धिमान अपने को मानते हैं, बिना पूछे ही बोल उठते हैं, सलाह देने लगते हैं, सम्मति देते हैं, उपदेश करते हैं, डांटते हैं, दोष बताते हैं, निंदा करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, विषय की चर्चा करते हैं। ये सब वाणी के बड़े दोष हैं। वाणी का, जीभ का सर्वोत्तम सदुपयोग है गुणानुकथने। भगवान के लीला गुण के कथन में ही वाणी लगी रहे। दूसरी बात कहे नहीं, जरूरी बात घर की कहनी पड़े तो कहे। भाई घर में रहते हैं, गृहस्थ हैं, बोले बिना काम नहीं चलता, मौन हो के कैसे रहें, इसमें भी बहुत कुछ बहाना होता है। एक मन में बुलास पैदा होती है, बोलने की इच्छा, और संध्या करते करते, पाठ करते करते आदमी बीच में बोल उठता, रहा नहीं जाता। तो क्यों ऐसा होता है कि वो वाणी उसके संयम में नहीं, वाणी जगत चर्चा में मधुरता का बोध करती है। तो पर चर्चा तो कभी करे ही नहीं, दूसरे की निंदा स्तुति तो कभी करे ही नहीं, निंदा तो करे ही नहीं, किसी के दोष का वर्णन करे ही नहीं, अपनी तारीफ करे ही नहीं। और पर चर्चा ये विष है भला, वाणी के द्वारा अंदर जहर भरना। ये जो लोग पर चर्चा हम लोग करते हैं वो निरंतर यही काम करते रहते हैं, दूसरे के दोषों का चिंतन करना और उनको कहना, जगत के विषयों का चिंतन करना और उन्हें कहना और मन में भरते चले जाना। तो हमें जो वाणी मिली है इसलिए नहीं मिली कि हम इस वाणी का दुरुपयोग करें, पर चर्चा करें, पर निंदा करें, विषय चर्चा करें, भोगों की बात करें, पर निंदा करें, झूठ बोलें, इसके लिए वाणी नहीं मिली। वाणी मिली है भगवत चर्चा करने के लिए, भगवत सेवा के लिए, और ये सबके पास है और इससे सब काम लेते हैं। इसलिए वाणी की बात पहले पहले कही, वाणी गुणानुकथने। जीभ से यदि अनर्गल चर्चा बंद हो जाए तो लोग अनर्गल चर्चा करने वाले उसके पास आना बंद कर दें। देखें भैया तो मनहूस आदमी है, सुनता उनता कुछ है नहीं, कुछ कहता ही नहीं, मौन रहता, इसके पास जाके क्या सुनावे, उसका पिंड छूट जाए। पर ये बोलने की इतनी बुरी आदत और दोष कथन में तो उत्साह होता है मनुष्य को, दूसरे का दोष बताने में बड़ा उत्साह होता है। पाप कथन, तो पाप की बात तो मुंह से निकाले नहीं, पर चर्चा पुण्य की भी हो उसको भी जहां तक हो न करे तो अच्छा। वाणी गुणानुकथने, वाणी को भगवान के गुण कथन में लगाए रखे। वाणी के द्वारा जितने अनर्थ होते हैं, किसी को कड़ी जबान कह दी, किसी के लिए कोई बात
मुंह से ऐसी निकल गई जो चुभ गई। और फिर मनुष्य में होता क्या है कि ये वाणी जब उसकी वश में नहीं रहती तो चाहे सो बोलता है और अपने को बुद्धिमान मानता है। बोले भाई हम तो सच्ची कहने वाले, किसी के रखते उखते नहीं, अपने जो ठीक होता वो कह देते, कोई नाराज हो चाहे राजी हो। गौरव करता है, जी दुखा करके गौरव मानता है, दूसरे को कटु शब्द कह करके अपने में महत्व का आरोप करता है। पर वाणी बड़ी बुरी बड़े बड़े लोगों में ये आती है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनमें ज्यादा आती है। बुद्धिमान लोग अधिक कटाक्ष करते हैं, दूसरों पर आक्षेप करते हैं, अब उनका जो अभिमान है अंदर से वो बोलता है। मद होता है ना, ये राजस्व यज्ञ हुआ पांडवों का, उस यज्ञ में मय दानव था एक बड़ा भारी वैज्ञानिक, उसने सभा बनाई। तो सभा का आंगन ऐसा बनाया कि जहाँ जल था वहाँ तो जमीन दिखती और जहाँ जमीन थी वहाँ जल दिखता। तो इस रहस्य का पता सबको था नहीं, लोगों से कह भी दिया गया था, पर दुर्योधन आदि को नहीं बताया गया था। तो दुर्योधन आए और दुर्योधन को दिखा जल और वहां दिखी जमीन। तो दुर्योधन गए अंदर, तो जमीन पर पैर रखा, उन्हें दिखा जल है। इन्होंने अपने कपड़े ऊंचे कर लिए, भीग न जा। तो जरा हंसी आ गई द्रौपदी को, भीमसेन को। थोड़ा सा और आगे बढ़ा बेचारा तो था जल, दिखी जमीन। तो जल में इतना इतना डूब गया, तमाम कपड़े भीग गए। तो भीमसेन को जोर से हंसी आ गई, द्रौपदी भी हंसी। भीमसेन ने कह दिया कि आकर है तो अंधे का बेटा ना। चुभ गई उसके हृदय में, तीर लग गया। उसके मन में बैर तो था ही, वो बैर बद्धमूल हो गया। निश्चय कर लिया उसने, या तो पांडव ही रहेंगे या हम ही रहेंगे। धर्मराज ने कहा चुप 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 रहो, मत बोलो। पर जबान निकल गई सो निकल गई। वापस लोग लेते हैं आजकल, हम बोले हम विद्रोह करते हैं अपने वर्ड्स को, पर विद्रोह होता नहीं, जो निकल गई सो निकल गई। तीर लग गया, चुभ गया। तो वाणी गुणानुकथने, जिसको भगवान के गुणगान से अवकाश न मिले वो कब दूसरी बात करे। हरिदास जी के पास वेश्या गई, वे बड़े जोर से भगवान नाम कीर्तन करते थे, 3 लाख। रात भर करते रहे, सवेरे उठे तब बोले मैया हम तो तुमसे बात नहीं कर सके, हमको फुर्सत ही नहीं मिली। तो वाणी गुणानुकथन है, वाणी को जबान को भगवान के नाम और गुण में इतना लगाए रखे कि उसको दूसरी बात के लिए अवकाश न मिले। बोलना हो तो केवल काम की बात जिसके बोले बिना न चलता हो, उतनी सी बात संक्षेप में कह दे, बढ़ाकर विस्तार से व्याख्या करके नहीं। और निरंतर वाणी को भगवत गुणगान में लगाया रखे हो। तो श्रवण कथाया भाई सबसे प्यारी चीज लगती है हम लोगों को सुनने में, पर चर्चा, दूसरों की बात। उसके ब्याह में ऐसा हुआ, बड़ा चाव से लोग इकट्ठे हो जाते हैं आकर के, क्या बात कही, क्या उसके ब्याह में क्या गहना दिया, कितना कपड़ा था, क्या क्या था। अरे कोई मतलब नहीं, बचना चाहिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, जब जाता हूँ कहीं ब्याह वाह में तो कहते हैं कपड़ा हमारे बहुत ठीक है, अपने देखते देखते नहीं बोले हाँ बहुत ठीक। तो उसमें मन क्यों रमावे, क्यों उन जगत के जंजालों को मन में भरे, कूड़े करकट को मन में क्यों रखे। तो श्रवणम कथायाम, वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथायाम। मनुष्य बहुत बोलता है
तो व्यर्थ बोलता है, अनर्थ बोलता है। व्यर्थ और अनर्थ न बोले, वाणी से व्यर्थ एक शब्द भी न निकले और अनर्थ शब्द तो निकले, किंतु पर चर्चा, पर निंदा, परापवाद, मिथ्या भाषण, पर दोष कथन, स्वमहिमा कथन, ये सब के सब वाणी के दोष हैं। तो वाणी गुणानुकथने, वाणी को, जबान को भगवान के गुण कथन में, नाम कीर्तन में लगावे, अवकाश न मिले। बोले दूसरे मूर्ख बताएंगे, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा ना। अरे मूर्ख बता दिया और दुख नहीं हुआ तो क्या हर्ज है। पर जो बड़े बुद्धिमान बन के पर निंदा करते, दूसरे के लिए बुरी बात कहते, पाप चर्चा करते, उन लोगों का तो हृदय भर जाता है उन पाप संस्कारों से, जिसका फल होता है पाप में प्रवृत्ति और उसका फल होता है नरक भोग। तो ये बुद्धिमानी किस काम की? वाणी गुणानुकथनीय श्रवणानुकथायाम। कान पर चर्चा सुनने के लिए बड़े समुत्सुक रहते हैं। दूसरों की बात होने लगे और उसमें यदि निंदा की बात हो तब तो विशेष रस आता है, दूसरे के दोष की बात सुनने में रस आता है, भोगों की बात सुनने में रस आता है, विषय चर्चा सुनने में रस आता है। तो ये हमारा दोष है। श्रवण कथाया, श्रवण न और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, रुकी हूँ नयन बिलोकत शीश ईश ही नहीं और रही, रुकी हूँ नयन बिलोकत और रही, शीश ईश ही नहीं। तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा कर ली, जानकी जीवन की बल जयू, प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हूँ, कानों से दूसरी बात सुनूंगा ही नहीं, रसना और न गई हूँ, जीभ के द्वारा दूसरी बात करूंगा ही नहीं, रुकी हूँ नयन बिलोकत और रही, आंखों को दूसरी चीज देखने से हमेशा रोकूंगा, और सिर निरंतर भगवत चरणार विंद में नत होता रहेगा। ये इन अंगों का साफल्य, सदुपयोग। श्रवण कथाया, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोखे दूसरी बात कढ़े, रसना मुख डारी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, हम सपने हूँ टेक तजय नहीं भोरो, बावरी वे अखियां जड़ जाएं, जो सांवरो छाट निहारती गोरो। ये सब साधन की उच्च श्रेणी की बातें हैं। भगवान के सिवा, भगवत चर्चा के सिवा, सच चर्चा के सिवा दूसरी बात हमारे कानों में न आवे, सुनाई न दे। तच्छ्रवणम, भगवान का ही श्रवण हो, भगवत संबंधी सच चर्चा का ही श्रवण हो, और चीज न सुनाई दे। ये दोनों इंद्रियां जो हमारी है, जीभ और कान, ये विशेष काम करती है। आंख तो जितनी चीज सामने आती है उन्हीं को देख सकती है, पर कान तो न मालूम किस किस की देखी हुई, किस किस की सुनी हुई बातों को ये कान ले लेता है। न मालूम किस किस इंद्रियों के द्वारा अनुभूत विषयों को उनके द्वारा सुनकर कान ग्रहण करके अंदर ले जाता है अपने। ये अंदर ले जाने के साधन है हमारी इंद्रियां। मन में बुराई भरे या भलाई भरे, इनके साधन हैं ये ले जाने वाले बाहर के करण, ये बहिकरण इंद्रियां। इनके द्वारा हम जिस प्रकार के विषयों का ग्रहण करते हैं, वही विषय हमारे अंदर में जा करके संस्कार रूप से संग्रहित होते हैं, वे हमारे मन पर अंकित हो जाते हैं। तो कोई भी कहीं जाइए, किसी सिनेमा उनिमा में बुरी चीज आप सुन के आइए, कान उनको लेके मन में रख देंगे और मन पर वे लिखे जाएंगे,
अंकित हो जाएंगे। वे फिर चाहे जब गिरा देंगे न मालूम कब। तो बुरी बात कभी न सुने, अच्छी बात हमेशा सुने। जिसका संपर्क भगवान से हो, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज हो, हमारे जीवन में से जो निम्न भावनाओं को, नीची चीजों को निकाल दे, वो सब बातें हम सुने। श्रवण कथायाम, भगवत कथा सुने। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भाई भगवत चरणारविंद में प्रेम क्यों नहीं होता? क्या कारण है भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं होता? तो कहते हैं कि बड़ी भाई हरि कथा नहीं सुनी, ग्राम चर्चा सुनी, भगवत कथा नहीं सुनी, विषय कथा सुनी। विषय की बात, भगवान की बात नहीं। भगवान की बात के नाम पर भी हम विषय चर्चा करते हैं, और भगवान के नाम पर भी हम विषयों को देखते हैं बहुधा। तो गुरु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। हरि कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता। ये भोगों में सुख है, इस प्रकार की जो हमारी धारणा है बद्धमूल, इसी का नाम मोह है। विषय सुख की धारणा मोह, इसी मोह में पड़े